ये जो मेरे पीछे है इसका नाम है धमेक स्तूप और इस स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। ये पूरा मतलब कि सॉलिड है। ये अशोका स्तंभ जिसे सुरक्षित करके रखा हुआ है। हम अभी पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहुँचे और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ। ये सामने रहा टिकट काउंटर। टिकट यदि कैश में खरीदेंगे तो 25 रुपये लगेगा और ऑनलाइन खुद बुक करते हैं तो 20 ही रुपये लगेगा। वहीं विदेशियों को 300 रुपया और 250 रुपया है। 15 वर्ष तक के बच्चे को कोई टिकट नहीं है। तो आइए आज जानते हैं सारनाथ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ और देखते हैं सारनाथ के महत्वपूर्ण स्थान को। ये है महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ और ये रहा यहाँ पर का दृश्य और ये रहा सामने एंट्री गेट। यहीं से प्रवेश करेंगे और इस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख स्थानों में से एक है सारनाथ। पहला स्थान है नेपाल के लुम्बिनी वन जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा स्थान है बोधगया बिहार में जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 528 ईसा पूर्व 35 वर्ष की आयु में। तीसरा स्थान है ये सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए और चौथा प्रमुख स्थान है कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में ही है जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृगदाव भी था। मृगदाय में सारंगनाथ महादेव का एक मंदिर भी है। भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना इसी स्थान पर किए थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले 1798 ईस्वी में डंकन एवं कर्नल मैकेंजी ने इस स्थान के पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डाले। उत्खननकर्ताओं में अलेक्जेंडर कनिंघम 1835-36 ईस्वी में यहाँ पे खुदाई करवाएं तथा दयाराम साहनी भी शामिल थे। ये स्थान सारनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में महाबोधि मंदिर महाविहार के पास और वहाँ से ज्ञान प्राप्त होने के बाद यहीं आए थे सारनाथ पे और प्रथम उपदेश यहाँ पे अपने 5 शिष्यों को दिए थे इस और उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये रहा सामने वो स्तूप। अभी हम जिस स्थान पे हैं उसे धर्मराज का स्तूप बोला जाता है और ये सारे एरिया धर्म राज्य का स्तूप में ही आता है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के धातु अवशेष को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से करवाया गया था। भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को सभी महाजनपदों के राजाओं ने आपस में बांटा और 8 प्रमुख स्थानों पे स्तूप बनवाया जिनमें से 7 स्तूपों को सम्राट अशोक ने खुलवाकर धातु अवशेष एकत्रित किए और हजारों स्तूपों का निर्माण करवाएं। धर्मराज का स्तूप उन्हीं में से एक है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यह एक विशाल स्तूप था जिसे दुर्भाग्यवश काशी नरेश राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह द्वारा भवन निर्माण सामग्री के दोहन करने के उद्देश्य से यहाँ से ईंटें ले जाकर 1794 ईस्वी में बेस्ट कर दिया गया था। इस प्रक्रिया में प्रस्तर पेटिका में रखी हरीश संगमरमर की धातु मंजूषा भी प्राप्त हुई थी। यह प्रस्तर पेटिका भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में आज भी सुरक्षित रखा है परंतु धातु मंजूषा को गंगा नदी में बहा दिया गया। ये जो मेरे पीछे है इसका नाम है धमेक स्तूप और इस स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। ये पूरा मतलब कि सॉलिड है। साइड है जो ईंटे से बनाया गया है। बीच में मट्टी डाला हुआ है और उसी के बीच में भगवान बुद्ध का स्तूप है। तो ये देखिए और ये लगता है जैसे कि शिवलिंग होता ना है भगवान शिव का शिवलिंग उसी आकार में ये है। ये स्तूप है जो अपने पूर्ण रूप में नहीं है, खंडित है। 1026 ईस्वी में इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान का घोतक है जहां भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म उपदेश दिए थे। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किए
जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.20 मीटर यानी कि लगभग 10.5 फीट नीचे एक अभिलेख युक्त पट प्राप्त हुआ, जिस पर 600 से 700 ईस्वी के ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र ये धम हेतु प्रभवा लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर, भूमिगत भाग सहित कुल लंबाई 39.05 मीटर लगभग 128 फीट है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है यह, तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में निर्मित है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पे 8 दिशाओं में 8 आले यानी खिड़की बने हुए हैं, जिसमें संभवतः भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी होगी। तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर ज्यामितीय स्वास्तिक, पत्र बल्लरी, पुष्पलता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकरण उत्कीर्ण किए गए हैं। यहाँ पर का ड्रेनेज सिस्टम है जो हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है। खनन के परिणाम स्वरूप 300 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक के मध्य निर्मित अनेक विहार, स्तूप, मंदिर, अभिलेख, मूर्ति एवं अन्य पुरावशेष अनावृत हुए, जिनमें धर्मराज का स्तूप, धमेक स्तूप, मूल गंधकुटी, अशोक स्तंभ, सिंह सिर सहित अनेक मनौती स्तूप प्रमुख हैं। जब धर्मराज का स्तूप का दीवान जगत सिंह द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए दोहन किया जा रहा था, उस प्रक्रिया में प्रस्तर पेटिका में रखी हरे संगमरमर के धातु मंजूषा भी प्राप्त हुई थी। यह प्रस्तर पेटिका भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित रखा गया है, परंतु धातु मंजूषा को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया। यहाँ पे धातु मंजूषा के बारे में जान लेते हैं। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा होता है। इन डब्बों में भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे राख, दांत, हड्डी या उनके द्वारा प्रयोग किया गया कोई वस्तु या कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते हैं। इसे ही धातु मंजूषा कहा जाता है। ये जो प्राचीन पत्थरों का नक्काशीदार अवशेष दिख रहे हैं, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसी के टुकड़े हैं जिसे आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। 1194 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक वाराणसी पर आक्रमण किया था। उसी समय काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी ध्वस्त किया, साथ ही सारनाथ में भी आक्रमण किया था और यहाँ से प्राप्त खजाने को 1400 ऊँटों पर लाद करके अफगानिस्तान ले गया था। जो सामने गोल वाला स्ट्रक्चर है जो एक स्तूप है, ये जो सबसे बीच वाला गड्ढा है, इसी में धातु मंजूषा रखा जाता है। धीरे धीरे निर्माण होते होते ऊंचा हो जाता है। ये है मूल गंधकुटी विहार। यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। 635 ईस्वी में वियन सांग सारनाथ आए। इनके अनुसार इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 61 मीटर 200 फीट थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना की जा सकती है। 18.29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित प्रतीत होता है। यह प्रूव करता है इतना लंबा चौड़ा ईंटा है कि गुप्त साम्राज्य का है। गुप्त साम्राज्य में ईंटा का नाप इतना ही बड़ी थी। ये पंचायतन मंदिर का अवशेष है, थोड़ा सा बचा हुआ है। पंचायतन मंदिर बौद्धों के प्रथम दीक्षा भूमि है। यहीं पर सबसे पहले लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और सन्यासी बने थे। संघ बनाने का निर्णय इसी स्थान पर लिया गया था। यह गुप्तकालीन मंदिर है। अभी तो इस मंदिर के कुछ अवशेष ही बचे हैं। इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर छत का निर्माण 1970 में किया गया है, यानी कि इसका छत है जो हाल ही का बना हुआ है। ये है एकाश्म वेदिका, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त। यह एकाश्म वेदिका ऑर्टेल महोदय को सन 1904-05 ईस्वी में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर ऊंची है। अपने मूल स्वरूप में यह संभवतः धर्मराज का स्तूप के शिखर पर स्थापित थी। इस पर सर्व अस्तिवादीन संप्रदाय के शिक्षकों से संबंधित अभिलेख लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। ये जो मेरे पीछे है, यही है अशोका स्तंभ, जिसे सुरक्षित करके रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अभी नजदीक से कितना खूबसूरत है और कितना पुराना है। मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक
का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। इनके द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर यानी कि 50 फीट ऊंचे एकास्मिक स्तंभ, इसके शीर्ष पर 4 मुखों वाला सिंह की आकृति थी, जिसे आक्रमण में खंडित कर दिया गया और ये अभी 6 हिस्से में बट गया है। 5 हिस्सा इस स्थान पे है और एक हिस्सा शीर्ष वाला जो शेर का मुख है उसे नज़दीक में ही संग्रहालय में रखा गया है। यह पिलर चुनार के एक ही बलुआ पत्थर से बना हुआ है एवं इस पे विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश भी किया हुआ है। ऊपर की ओर घटती मोटाई वाले इस बेलनाकार स्तंभ का आधार व शीर्ष पर व्यास क्रमशः 0.71 मीटर एवं 0.56 मीटर है। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भार एक बड़े शिलापट पर आधारित है। कभी इसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंहों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। अब भारत सरकार का राज चिन्ह भी बन गया है तथा सारनाथ संग्रहालय में दर्शकों के लिए सुरक्षित भी रखा गया है। इस स्तंभ पर 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। प्राचीनतम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में अशोक का शासन आदेश है, जिसमें संघ के भिक्षु भिक्षुणियों को विघटनकारी प्रवृत्तियों के निषेधार्थ चेतावनी दी गई है। दूसरा अभिलेख कौशाम्बी के कुषाण शासक अश्वघोष के शासन के 40वें वर्ष का उल्लेख करता है, जबकि तीसरा प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में समितियाँ, संप्रदाय तथा वास्तुपुत्रक विचार के शिक्षकों का वर्णन निहित है। सम्राट अशोक ने इस पिलर का निर्माण इस स्थान पे भगवान बुद्ध के पहले संघ के याद में किए थे।